मानो तो भगवान, ना मानो तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त। विश्वास और अंधविश्वास के बीच सिर्फ आस्था का ही फासला होता है। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी ही अनोखी कहानी से करवाने जा रहा हूं। इस प्रगतिशील देश में आज भी कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां ना तो सड़कें हैं, ना शिक्षा है और ना हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि वो अपने ही विश्वास के दायरे में जीते आ रहे हैं। 1998 ओडिशा के मेलकनगिरी में गोंडा नाम के एक आदिवासी समुदाय के साथ एक बड़ी ही विचित्र घटना घटी। उसी दौरान डॉक्टर मित्रा उस गांव में पल्स पोलियो अभियान के द्वारा भेजी गई थी। आइए, जरा संभल के। हाँ नानू जी, और कितना दूर है? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? वहाँ मत जाना, डायनी है, तुम सबको मार डालेगी। वहाँ मत जाना। भाग यहाँ से, चल चल। ये आदमी कौन था? अरे कोई नहीं, पगला है। कुइया नाम है इसका, हमारे गांव का है। ऐसे ही अनाप शनाप पकता रहता है। घबराने की बात नहीं, आप चलिए हमारे साथ साथ चलिए। आइए आइए आइए, चलो। संभल के आइएगा डॉक्टर साहब। अरे मेरी साड़ी। अब एक मिनट। हाँ, ये लोग कहाँ चले गए? आउच! नानू जी, चंदू! नानू जी, चंदू! अरे डॉक्टर जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कहाँ रह गई थी आप? वहाँ पे वो औरत थी, वो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कीड़े भी मुझे काट रहे थे। मुझे खून चूसते हैं ना वो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। आप ऐसे ही घबरा रही है, चिंता मत करिए, हम है ना। शहर के लोग भी ऐसे ही घबरा जाते हैं। चलो चलो हमारे साथ चलो। हमें गांव अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना चाहिए। जल्दी चलिए, जल्दी चलो, चलिए। चलो, आओ। मैंने अपने मेडिकल करियर के काफ़ी साल छोटे छोटे गांवों और दूर दराज के पिछड़े हुए इलाकों में गुजारे हैं, जहां जो भी मैंने देखा या महसूस किया उसे मैं आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, या यूँ समझिए कि आज तक जो भी हुआ मैं वो खुद भी नहीं समझ पाई कि वो हुआ कैसे था। हमारे नज़र में
वो अनपढ़ और आदिवासी लोग अंधविश्वासी होते हैं क्योंकि उनकी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। लेकिन कुछ बातें विज्ञान की समझ से, उसके दायरे से परे होती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई जब सन 1998 में मैं पल्स पोलियो अभियान के सिलसिले में उड़ीसा के एक पिछड़े हुए गांव में गई थी। आप लोग जल्दी से जाइए और अपने अपने बच्चों को ले आइए। मैं उन्हें ये पल्स पोलियो की दवाई दे देती हूँ। देखिए, इस दवाई से कुछ भी बुरा नहीं होगा, सिर्फ इसकी 2 बूंदें पिलानी है और ये दवाई कड़वी भी नहीं है। अच्छा, कम से कम आप लोग बच्चों को बुलाइए, मैं बात करती हूँ। वो बच्चे वो तो खेल रहे हैं, वो बुलाने से नहीं आएंगे। हाँ, वो अभी नहीं आएंगे। अच्छा, ये देखिए, मैं ये दवा खुद लेकर दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हम बड़े लोग भी इसे ले सकते हैं। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, कुछ भी नहीं हुआ। लीजिए। नहीं नहीं, हम देवी मंगला की पूजा करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, इस दवाई से आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आप लोग प्लीज उन्हें बुलाइए ना। क्या आप लोग अपने बच्चों की जान नहीं बचाना चाहते? इस दवाई से उन्हें कभी भी पोलियो नहीं होगा। अरे बुला लो अपने बच्चों को। जिसने भी पोलियो की दवा पिलाई उसे 10 रुपया मिलेगा और खाने को बिस्कुट का पैकेट भी। जाओ। हम ले लेते हैं, हमको 10 रुपया दे दीजिए। अरे बच्चों के लिए आया है दवा, बच्चों को ही मिलेगा। अच्छा, सब लोग हमारे साथ चलो। चलो, आओ हमारे साथ चलो। सुबह पूजा शुरू करो। मां मंगला को अपने अंदर बुलाओ। शुरू करो। मां मंगला से पूछते हैं उस दवाई के बारे में। जय मां मंगला की जय। जय मां मंगला की जय। जय मां जय मां मंगला की जय। मां मंगला, हमें सही रास्ता दिखाइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शहर से जो डॉक्टर जी दवाई लाई है, क्या हम उसे पी सकते हैं? आपकी अनुमति है? क्या बोल रही है माँ? देखना, मां मंगला ना बोल देगी। ये शहर की देवी माँ का प्रसाद है, इसे प्रसाद समझ के बच्चों को दे दो। सुबह बस। सुबह 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 क्या हुआ? अरे कोई पानी लाओ। मैंने उसे देखा।
उनके लिए उनकी माँ मंगला ही सब कुछ थी। उसका आदेश तो वो सर आंखों पर लेते थे। पहली बार उस औरत को जब मैंने देवी चढ़ते हुए देखा तो मुझे लगा गांव वाले ड्रामा कर रहे हैं। पर मुझे नहीं पता था कि जो चीज़ ड्रामे से शुरू हुई है, होते होते उसका अंत कहीं कुछ और ही हो जाएगा। जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? आकर आकर हो गया। कहाँ है बिस्किट? कहाँ है? हेलो बेटा। आजा, पैसा मिल गया, बिस्किट मिल गया, आजा। बेटा आप आओ, आजा इधर आओ। आपका नाम क्या है? आकर आकर मैडम। हाँ। मुखिया जी धानी मर गेला, धानी मर गेला धानी। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहानी मर गई। क्या? कहानी मर गई? बहुत अनर्थ हो जाए। क्या हुआ चंदू? मैम, ये कह रही हैं कि दहानी मर गई। ये उसका शरीर लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये सब इतना घबराए हुए हैं। कहानी मतलब? कहानी मतलब वो क्या कहते हैं ना, हाँ चुड़ैल, वो जिसके पैर उल्टे होते हैं। चुड़ैल? हाँ। चंदू, चुड़ैल कैसे हो सकती है? ये कौन है? ये शिकारी जब शिकार पे गए थे तो ये शरीर मिला है। शरीर को देखना है क्या? जी हाँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कैसे मरी, क्या हुआ। शायद शरीर जांचने के बाद ही कुछ बता सकती हूँ। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? इसे मत छुइए, ये तो धानी का शराब लगाया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। श्राप? देखिए, श्राप जैसा कुछ नहीं। बच्चों को यहाँ से लेके जाओ अभी इसी वक्त। ये अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या बात चल रही है? कुछ नहीं, इनको ले जाके गाड़ना पड़ेगा। क्या हुआ चंदू? वो इनकी बातें चल रही हैं कि इस शरीर का करना क्या है, और आखिरकार ये फैसला किया है इन्होंने कि इस शरीर को दूर ले जाकर जंगल में कहीं गाड़ देंगे। गाड़ क्यों देंगे? रीति रिवाजों से देह संस्कार नहीं होगा? ये अब शगुन है, अनर्थ है, कुछ बुरा होने वाला है। चलो भागो। तुमने से कोई नहीं बचेगा। ये सांप है, सांप नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। रक्षा में काल आ गया है। अरे सुबह क्या हुआ? काल आ गया है। सुबह क्या हुआ? सुबह क्या हुआ तुम्हें? सुबह आखिर कौन थी वो चुड़ैल जिसे आदिवासी धैनी के नाम से पुकारते थे? किसने उसे मारा था? क्या था वो श्राप? और उस आदिवासी महिला के अंदर आई मां मंगला किस अनर्थ के बारे में बात कर रही थी? क्यों मच गया था उस गांव में अचानक कोहराम? डॉक्टर मित्रा अभी भी सच्चाई से दूर थी, पर कोई बात जरूर थी जो विश्वास और अंधविश्वास के बीच छुपी हुई थी।
अरे ये सब कैसे मर गए? ये सब कैसे हो गया? सारे जानवर एक साथ कैसे मर गए? अरे इनका इंतजाम करो, हटाओ सब यहाँ से और चलो वापस। नानू जी, मैं एक बार उस औरत के शरीर को देखना चाहती हूँ, उसे एग्जामिन करना चाहती हूँ। देखिए, जांचने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अब प्लीज नानू जी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे उस औरत के शरीर को जांचने दीजिए, प्लीज। नहीं, हम लोग आपको ऐसा करने नहीं देंगे। देखिए, आप ये सही नहीं कर रहे। मैं डीएम साहब को इस बात की कंप्लेन कर सकती हूँ, पुलिस को बताऊंगी मैं। आप लोग समझ नहीं रहे, एक औरत मर गई है और आप लोग को फर्क नहीं पड़ता। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे मारा हो या फिर कोई और बात है। आप समझती नहीं है। आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। उसका शरीर देखकर आपको क्या पता चल जाएगा? देखिए नानू जी, वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप मुझे मेरा काम करने दीजिए और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए, प्लीज नानू जी। ठीक है, पर यह सब आप ही के सर पर होगा। इसमें हम सबका कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? जी। डॉक्टर साहिबा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी इस चक्कर में हम क्यों पड़े? आप चलिए यहाँ से। देखो चंदू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कई बार किया है, शरीर को देखकर मौत का कारण बताना, इसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं। अच्छा देखो, तुम्हें अगर ज्यादा डर लग रहा है ना, तो तुम यहीं पीछे खड़े रहो, ठीक है? डॉक्टर साहिबा, आप चलिए यहाँ से। ये जगह ठीक नहीं लग रही मुझे। चंदू, अपने पूरे मेडिकल करियर में मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। हाँ, बॉडी का मुंह अक्सर खुल जाता है रिगर मोर्टिस की वजह से, लेकिन वो कीड़े जैसे क्या थे, ऐसा कुछ तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। और ये सब देखने के बाद गांव वाले, उन्होंने तो मान लो जैसे कोई भूत देख लिया। जाओ, जाकर शमन ओझा जी को ले आओ। उनसे बोलना कि जल्दी से आए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। जी सरपंच जी। सुपा जी, मुझे बताइए ना उस अजीब औरत के बारे में, और गांव के सारे लोग उसे इतना डर क्यों रहे हैं? वो औरत इसी गांव में रहती थी।
विधवा थी, काला जादू करती थी, उससे किसी की खुशी नहीं देखी जाती थी, बहुत बुरी नजर थी। नानू ने उसे काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। तभी से इस गांव के पास के जंगल में रहती है। उसने हमें श्राप दिया था, इस गांव को मिटा डालेगी। वो मां मंगला की बहुत बड़ी भक्त थी। हम मरने के बाद वो हमसे बदला लेने आई है। वो हम सबको बर्बाद कर देगी, हम सबको मार देगी। वो देखो, वो डहान है। हे देवी माँ, हमारी रक्षा कर। सुभा जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप नहीं जानती है डॉक्टर जी, वो माँ मंगला ही हमें इससे बचा सकती। वो रात तो किसी तरह गुजर गई थी, लेकिन अगली सुबह के साथ ही उस गांव में एक खतरनाक बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। धीरे धीरे डायन की आत्मा की दहशत भी बढ़ने लगी थी। पर क्या ये एक बीमारी थी, एक श्राप था, भ्रम था, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई थी? बेटा, क्या हुआ था आपके साथ, बताओ ना मुझे। मैं रात में सोने की तैयारी कर रही थी। जब से उठी है तब से यही बात कर रही है। इसके पूरे शरीर में चकत्ते पड़ गए। मैंने ऐसा पहली बार देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही चिकन पॉक्स है, ना ही स्मॉल पॉक्स, कोई स्किन डिजीज भी नहीं है। उसके बावजूद ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। डॉक्टर साहिबा, ओझा जी अभी आते ही होंगे, वो इसे काबू में करके सब ठीक कर देंगे, वो हमें बचा लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हमें एक मेडिकल टीम बुलानी चाहिए इस बीमारी को काबू में करने के लिए। अगर एक पूरी मेडिकल टीम यहाँ आ जाती है ना, तो इस बीमारी को काबू में करना और भी आसान हो जाएगा।
आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नानू जी, हमें फौरन शहर से और डॉक्टर्स बुलाने होंगे, प्लीज। नहीं नहीं, इस धानी को कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते। इसका इलाज ओझा जी ही करेंगे। वो जैसे इसके शराब को मिटाएंगे, बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। देखिए डॉक्टर, ये हमारा मसला है, आप इससे दूर ही रहिए, हम इससे निपट लेंगे। चंदू, कल ही शहर जाना होगा, एक पूरी मेडिकल टीम को लेकर यहाँ आना होगा। यहाँ बहुत लोगों की जान खतरे में है। जरूर चलेंगे डॉक्टर साहिबा, अगर कल तक हम सब जिंदा बच पाए तो। पुराने जमाने में जब किसी को कोई बीमारी होती थी तो कहते थे उसमें देवी आ गई। पर ये सब जो हो रहा था, इसको तो देख के मुझे भी शक होने लगा था कि ये सब एक अंधविश्वास है या इसमें कहीं कोई सच्चाई भी है। आंखें बंद करके मेरे साथ मंत्र बोलिए। डॉक्टर जी, मेरी बात मान लीजिए, आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ मंत्र बोलिए। महामंगल। सारे लोग कहाँ चले गए?
मुझे क्या हो रहा है। मतलब उस बच्ची ने जो कहा था वो सब सच था। आइए ओझा जी, ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब को क्या हो गया। वहीं ले चलो इन्हें, रस्म में इन्हें भी शामिल करना पड़ेगा। ये क्या किया तुमने मूर्खों? ये बेचारी औरत मां मंगला की परम भक्त थी। तुम लोगों ने इसे डहानी समझकर इसका अपमान किया, इसलिए इस औरत ने मां मंगला के समक्ष अपने प्राणों की आहुति दी और गांव वालों को यह श्राप दिया, जिस गांव ने इसे डहानी का दर्जा दिया है उस गांव का विनाश हो जाए। और वो श्राप अब सत्य होने जा रहा है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें तुम्हारी मूर्खता की सजा अवश्य मिलेगी। नहीं नहीं ओझा जी, ये डहानी ही है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे काला जादू करते हुए देखा है। हमारी भक्त को डहानी कहकर तुम हमें भी डहानी कह रहे हो। अरे मां मंगला आई है इनके शरीर में। मां मंगला की हमारे भक्त का अपमान अर्थात हमारा अपमान। क्या हमने तेरी पत्नी के द्वारा तुझे सच बताने की बहुत कोशिश की, तूने उसकी सुनी को अनसुनी कर दिया। तूने हमारे भक्त की आंखों पर पर्दा डाला, हमारे भक्त का अपमान किया अर्थात हमारा अपमान किया। ये सारी गलती मेरी है। ये औरत इसी गांव में रहती थी, बहुत कम उम्र में विधवा हो गई। मां मंगला की बहुत बड़ी भक्त थी वो। उसके पास मैंने बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे हमेशा दुत्कारा। निकल यहाँ से बाहर अभी, निकल! उसी का बदला लेने के लिए मैंने गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि वो दाखिल है। हम सब ने मिलकर उसे गांव से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। मैंने ही सुबह को सच्चाई छुपाकर रखने के लिए बोला था। वो मेरे डर से चुप रही, उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। मां,
इन गांव वालों से भूल हो गई। इन्हें क्षमा कर दे माँ, इन्हें क्षमा कर दे। तुमने मेरे भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए तुम्हें पाप की सजा तो भोगनी पड़ेगी। जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। हे मां मंगला, एक आदमी के पाप की सजा पूरे गांव को क्यों दे रही हैं आप? किंतु मेरे भक्त के साथ गांव वालों ने बहुत दुर्व्यवहार किया है, इसलिए इन्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। मां मंगला, आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, आप मेरी जान ले लें। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु आप इन गांव वालों को क्षमा कर दो। इन्हें इनकी किया की सजा मिल गई है, ये बेचारे तो मेरी बातों में आ गए। आप इन्हें क्षमा कर दें मां, क्षमा कर दें। हम भी क्षमा मांगते हैं। अब से हम ऐसी कई सुनी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे माँ। अपने भक्तों को एक आखिरी बार माफ कर दो माँ। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुमने इस औरत के सम्मान पर धब्बा लगाने की कोशिश की है, तो इसके सम्मान को भी तुम ही लौटाओगे। इसके नाम पर गांव में पवित्र स्थल बनाओ। माँ मंगला की, माँ मंगला की जय, मंगला की जय, माँ मंगला की माँ मंगला की, माँ मंगला की, माँ मंगला की जय, माँ मंगला की जय, माँ मंगला की जय। इस मूर्ति को तुम उठाओ और स्वयं अपने हाथों से स्थापित करो। डॉक्टरनी साहिबा, आप अकेली महिला हैं जो इस गांव की नहीं है, इसलिए इस मूर्ति को आपको ही स्थापित करना होगा। गांव वालों, डॉक्टरनी साहिबा को मेरे और नानू के साथ जंगल ले चलो। लेकिन ओझा जी, डॉक्टर साहिबा तो अभी भी बहुत कमजोर है, और फिर जंगल तक ये मूर्ति कैसे उठाकर ले जा पाएंगी? एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं गांव वालों के रोग को दूर करूं, फिर चाहे वो दवा से हो या फिर दुआ से। चलिए ओझा जी, मैं चलती हूँ। जय जय मां मंगला, जय मां मंगला। जय मां मंगला, 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 जय मां मंगला। उस औरत की आत्मा हमें रोकने की कोशिश करेगी, हमें सावधान रहना होगा नानू। जय मां मंगला, 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 जय मां मंगला। जय मां मंगला। रुको नहीं, जय मां मंगला, बड़े चलो, चलते रहो। जय मां मंगला, जय मां मंगला, जय मां मंगला, जय मां मंगला, जय मां मंगला। मां मंगला, मुझे क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है मां। इस गांव को शाप से मुक्ति दो मां, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं मां।
जय मां मंगला, जय मां मंगला। मां मंगला के आशीर्वाद से उस आदिवासी कबीले में शांति तो हो गई थी, लेकिन डॉक्टर मित्रा जैसी पढ़ी लिखी लेडी की जिंदगी में जो घटी घटना थी, इसने उन्हें सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जहां एक तरफ विश्वास है, आस्था है, वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास भी है। अगले एपिसोड में दहशत की एक और अनोखी कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। देखते रहिए फियर फाइल। दहशत